हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल ज्ञात करने का ये सबसे आसान तरीका है। आप 1 से लेकर के 1000 तक वर्गमूल आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये मेथड हर जगह अप्लाई होगा। जैसे हम 14 का निकालना चाहते हैं तो इसको 14 को पहले हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे, 1 और 4। तो 1 का जो स्क्वायर होगा उसको हम बाएं साइड लिखेंगे और जो 4 का स्क्वायर होगा उसको हम दाहिने साइड लिखेंगे। और फिर 1 और 4 का गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। तो 1 और 4 का गुणा करने पे 4 आएगा। फिर उसको डबल कर देते हैं। डबल करने के बाद ये 8 आ गया और इसको यहाँ पे लिखना है। तो हम बाएं साइड से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, उसके बाद फिर जोड़ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे, 6, 8 और 1 9 हो गया और ये 1 आ गया। तो 14 का स्क्वायर हो गया 196। फिर ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। 28 का स्क्वायर 1 निकाल रहे हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं। 28 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 28 को भी ऐसे ही 2 पार्ट में काटेंगे। तो 2 अलग कर दिए और 8 अलग कर दिए। 2 का जो स्क्वायर हुआ इसको 4 इधर लिख दिए और 8 का स्क्वायर हम उधर लिख दिए, 64 हो गया। फिर 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उधर किए हुए हैं कि 8 दूनी 16 हो गया। और फिर जो 16 आया उसका डबल कर दिए, 32 हो गया और इसको यहाँ पर लिख दिए। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक अंक छोड़कर लिखना है। तो अब इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया 4 और ये हो गया 6 और 2 8 और 4 और 3 7 हो गया। तो 784 इसका आंसर आ गया। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें कम से कम तो 20 तक का वर्गमूल और वर्ग ज्ञात करके रखना है, याद होना चाहिए हमें। अब हम सीखेंगे 53 का कैसे निकालना है। 53 को भी हम ऐसे 2 पार्ट में काटेंगे। फिर 5 का लिखेंगे तो 5 का इधर लिख दिए, 25 हो गया। और 3 का लिखेंगे तो 09। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा वो हमेशा 2 अंक में होना चाहिए। अगर 1 अंक आ रहा है तो उसके पहले 0 लगा लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 हो जाएगा 15, जो कि उधर दिख रहा है। और फिर उसको डबल कर देंगे 15 को, तो 15 दूना 30 हो जाता है। और फिर यहाँ 1 अंक छोड़ के लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने। फिर 9 उतार दिए, 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। 5 और 3 8 हो गया और ये 2 आ गया। तो 2809 इसका आंसर हो गया। अब हम कितनी भी बड़े क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 125 का किया है। तो 125 के लिए हम क्या करेंगे कि बाएं साइड से एक अंक छोड़ करके इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर हो गया 12, उधर हो गया 5। तो 12 का स्क्वायर अगर हमें याद है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 144। अगर याद नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं, जैसा कि इससे पहले निकाल के देखा है हमने। तो 12 का हमको याद है तो हम डायरेक्ट लिख दिए कि 12 का 144 हो गया और 5 का 25 हो गया। और 12 गुणे 5 किए तो 60 हो गया और 60 को डबल कर दिए, 120 आ गया। उस 120 को यहाँ लिख दिए 1 अंक छोड़ करके। फिर इसके बाद वही काम जोड़ना है तो जोड़ दिए, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया और 1 हो गया। वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा क्यूब का। धन्यवाद।